हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुड्डू यानी कि नॉलेज कैंपस बुड्डू का यूट्यूब चैनल। तो ये यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा एक नोटिस निकल कर आई है, जिसमें कि वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं। हालांकि उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं है। तो ये फॉर्म जो है वे अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपके ग्रेजुएशन में इंट्रेंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम CUET कंडक्ट कराती है, ठीक है। CUET कहने का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे NTA जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है CUET के नाम से। तो यहाँ पे वर्ष 2024 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आप देश के, ठीक है, पूरे देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या तो फिर ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आप यहाँ पे नामांकन ले सकते हैं। आपका जितना भी मार्क्स आता है, यानी कि यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, एक एग्ज़ाम लिया जाता है, उस एग्ज़ाम में आपका जितना भी मार्क्स आता है उसमें मेरिट के आधार पर आप देश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लोग के झारखंड में भी ये CUET पिछले बार से ही लागू हो चुकी है, ठीक है। तो इंटर के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस बार इंटर की जो है परीक्षा दी हो, हालांकि उनका रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं है, उनका अपीयरिंग में भी यहाँ पे मौका दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आवेदन जो है 27 फरवरी से 26 मार्च तक होने वाली है, यानी 27 फरवरी से शुरू होगी और 26 मार्च तक ये आवेदन चलेगी, ऑनलाइन अप्लाई होगी, ठीक है। लास्ट डेट जो है यहाँ पे देखिए फ़ी पेमेंट का रखा गया है 26 मार्च ही है, ठीक है। और इसके लिए करेक्शन की जो विंडो है, अगर आपका फॉर्म में किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता है, किसी प्रकार का आपने इरर भर दिया है यानी कि गलत सूचना भर दी है, तो उसके लिए 28 और 29 मार्च को ये विंडो खुलेगी और आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है कब होगी आपका, तो 15 मई से 31 मई के बीच आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर की भी शो किया जाएगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट की जो डेट लिखी गई है वो 30 जून 2024, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो भी अभ्यर्थी आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे इस फॉर्म को अवश्य भर दें, क्योंकि झारखंड में भी अब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके लिए CUET के माध्यम से ही इंट्रेंस होता है, यानी कि यहाँ पे नामांकन ली जाती है, यानी कि एडमिशन होती है, ठीक है। चलिए इसके लिए जो है प्रोसेस देखिए किस प्रकार से है, यानी कि आपको किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट, यानी कि 6 सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं मैक्सिमम फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन से, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है देयर आर 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट्स, यानी कि एक आपको लैंग्वेज का परीक्षा होगा, दूसरा आपको सब्जेक्ट का, और तीसरा जो है आपको जनरल टेस्ट देनी है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज और सब्जेक्ट मिला के यहाँ पे आपको कहा जा रहा है 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। और यहाँ पे आगे कही जा रही है जनरल टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 60, यानी 60 में 50, और यहाँ ऊपर वाले में 50 में 40 जो है आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। देखिए आगे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट दी गई है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम आर देयर ऑन और पेरेंट्स गार्जियन ओनली, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपना सही सही डालें, क्योंकि इसी के थ्रू ही जो है आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए लैंग्वेज आपको क्या क्या दी जा रही है। तो इन लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, जितने भी हैं, ठीक है। आप इस लिस्ट में जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का नेम लिखा गया है, ठीक है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जितने भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के तीनों के सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई हैं। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे देखिए जनरल टेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 3 सेक्शन से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और सेंटर जो है वो आपके अपने स्टेट में ही बनाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे झारखंड की बात करूँ तो देखिए झारखंड में यहाँ पे बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची, चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, तो यहाँ पे इतने शहरों में सेंटर बनाए जाएंगे,
ठीक है। तो आपका जो भी नज़दीकी शहर रहेगा आप उस नज़दीकी शहर को ही अपने सेंटर के रूप में चुनें, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो संबंधित कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आके हमें कमेंट अवश्य करें, ठीक है। इसी प्रकार से शिक्षा और जो भी आपका रोजगार संबंधित वीडियोज आपको अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अक्सर यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। आज के इतना ही करते हैं, धन्यवाद।